लोकसभा इंतखाबात का बिगुल जो है वो कब से बजा हुआ है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हरकत में हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में गहमागहमी है। तमाम बड़े लीडर हरकत में हैं और इस समय पूरे भारतवर्ष में इलेक्शन होने हैं, लोकसभा इंतखाबात होने हैं और केंद्र में किसकी सरकार बननी है ये अब देखने वाली बात होगी। ये इलेक्शंस के बाद की बात होगी। क्या भाजपा जिस तरह से दावे करती है कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार जो है वो पूरे कर पाएगी या नहीं, लेकिन तमाम जितनी भी ऑपोजिशन पार्टियां हैं यानी इंडिया अलायंस की बात करें तो वो कहती है कि भाजपा जो है वो खोखले वादे करती है। ये वक्त बताएगा, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी, ये वक्त ही बताएगा क्या एनडीए जो है वो आती है सत्ता में या फिर इंडिया अलायंस जो है वो सत्ता में आती है, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि इस समय जम्मू कश्मीर की सियासत में अलग माहौल है, जम्मू कश्मीर की राजनीति में अलग माहौल है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हरकत में हैं, तमाम बड़े लीडर हरकत में हैं। आपको बता दें कि राजौरी, पुंछ, अनंतनाग सीट पर इस समय सबकी नजर। पुंछ, राजौरी, अनंतनाग सीट जम्मू कश्मीर की सियासत में महत्वपूर्ण सीट है, जहां पर सबके नाम चल रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में से इंडिया अलायंस की बात करें कि इंडिया अलायंस में से कौन जो है वो राजौरी, पुंछ, अनंतनाग जो सीट है उसमें खड़ा होगा। तमाम की नजरें राजौरी, पुंछ, अनंतनाग सीट पर टिकी हुई थी। भाजपा ने अभी तक तो वहां से अपना उम्मीदवार जो है वो घोषित तो नहीं किया है, लेकिन आपको बता दें वहां पर एक ऐसा लीडर मैदान में आ चुका है जिसको आप कह सकते हैं कि हराना नामुमकिन है। मियां अल्ताफ अहमद साहब को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नॉमिनेट कर दिया है। उनके नाम पर जो है वो मोहर लग चुकी है। वो लोकसभा इंतखाबात राजौरी, पुंछ, अनंतनाग सीट पर लड़ते हुए नजर आएंगे और माहौल तो अलग होगा ही, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है राजनीति की दुनिया में। पुंछ, राजौरी, अनंतनाग सीट की बात करें तो मियां अल्ताफ साहब को कई सारे लोग चाहते हैं और अगर वो मैदान में आए तो ऐसा भी संभव है कि आप सभी जितने भी नेता हैं उनको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मियां अल्ताफ अहमद एक बहुत बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर की राजनीति में। कहा यह जाता है कि अगर वहां मियां अल्ताफ साहब कुछ कह दें तो एक मुहावरा है कि पत्ता भी नहीं हिलता है, तो वही मियां अल्ताफ साहब की क्षमता है राजौरी, पुंछ, अनंतनाग सीट पर। तो वो अब मैदान में खुद उतरे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मोहर लगा दी है उनके नाम पर। पहले नाम चल रहा था उनका, लेकिन जो है वो पूरी तरीके से अधिकारी पुष्टि नहीं थी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अधिकारी पुष्टि कर दी है। मियां अल्ताफ अहमद लारवी, जिन्हें लार शरीफ के नाम से जो लार भी कहा जाता है, मियां अल्ताफ अहमद लारवी, उनको लारवी जरूर कहा जाता है क्योंकि वो एक पीर मुरीदी का सिलसिला भी है। कई सारे लोग उन्हें पीर मुरीदी के सिलसिले से भी चाहते हैं और मियां बशीर अहमद के फर्जंद हैं। मियां बशीर अहमद साहब का बहुत बड़ा नाम है, एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं और उनके बेटे मियां अल्ताफ साहब भी एक्स मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन मैदान में बहुत बड़ा चेहरा आया है जिसे हराना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां दावे तो करती हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं और जो हमारा सर्वे है, वो सर्वे ये कहता है कि मियां अल्ताफ को हराना नामुमकिन है। अब वक्त बताएगा, मोहर तो लग चुकी है, वक्त बताएगा क्या मियां अल्ताफ साहब एमपी जो है, एमपी कैंडिडेट तो वो घोषित हो चुके हैं, क्या एमपी बनकर, सांसद बनकर वो सामने आएंगे या नहीं, ये वक्त का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। और वक्त ही सब चीज पर, वक्त ही जो है वो बलवान है। आंखें जरूर देखना चाहेंगी कि मियां अल्ताफ साहब जो है वो सांसद बनकर
किस तरह का काम जम्मू कश्मीर की राजनीति में और खासकर राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पर जो है वो करते हुए नजर आएंगे।